हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है क्योंकि आज की जो मेरी टारगेट ऑडियंस है वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट नहीं है बल्कि मैट्रिक और एफएससी के स्टूडेंट्स हैं जो इस वजह से परेशान हैं कि आगे हम फ्यूचर में कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जाएं, कौन सी फील्ड चूज़ करें, आया कि इंजीनियरिंग करें, मेडिकल करें, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में जाएं, सोशल साइंसेज में जाएं या नेचुरल साइंसेज में जाएं। तो माइंड में बहुत सारे सवाल होते हैं इस तरह के जब आप मैट्रिक और एफएससी में होते हैं अपने कैरियर को लेके, अपनी फ्यूचर स्टडीज़ को लेकर। क्योंकि जब हम आपकी एज पे थे तो हमें कोई पता नहीं था कि हम आगे कौन सी फील्ड में जाएँ, इंजीनियरिंग रखें, मेडिकल रखें, कंप्यूटर साइंसेज में जाएँ। तो आज की इस वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को आइडिया होगा नस्ट के बारे में। चलो जिनको आइडिया नहीं भी है हम उनको भी बता देते हैं कि नस्ट पाकिस्तान की टॉप लीडिंग यूनिवर्सिटी है, जिसमें सोशल साइंसेज, नेचुरल साइंसेज के साथ इंजीनियरिंग और मेडिकल के प्रोग्राम्स के साथ साथ बाकी जितनी भी फील्ड्स हैं सबको कवर किया जाता है। अब नस्ट ने 2019 में एक इनिशिएटिव लिया था जिसको नस्ट समर स्कूल कहते हैं। अब आपका सवाल होगा कि नस्ट समर स्कूल क्या है। बेसिकली जो नस्ट समर स्कूल है वो एक प्री यूनिवर्सिटी प्रोग्राम है। जिस तरह आप लोग प्री इंजीनियरिंग करते हैं या प्री मेडिकल करते हैं, तो बेसिकली वो क्या होता है कि आपने आगे जो फ्यूचर में मेडिकल या इंजीनियरिंग की स्टडीज़ करनी है उससे पहले वाली स्टडीज़, बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं उसको कहते हैं प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल प्रोग्राम जो भी होते हैं आपके, राइट। तो नस्ट समर स्कूल एक प्री यूनिवर्सिटी प्रोग्राम है। दैट मीन्स कि आप यूनिवर्सिटी जाने से पहले यूनिवर्सिटी की लाइफस्टाइल देख सकते हैं और यूनिवर्सिटी में कौन से प्रोग्राम्स ऑफर्ड होते हैं, कौन सी फील्ड आपके इंटरेस्ट की है या कौन सी फील्ड आपके इंटरेस्ट की नहीं है, वो ये सारा कुछ कवर करते हैं। और नस्ट डिफरेंट साइकोलॉजिकल टेस्ट कंडक्ट कराती है ड्यूरिंग योर स्टे ऑफ 2 वीक्स एट नस्ट, जिसमें आपके स्किल्स को वेरीफाई करते हैं कि आपके अंदर कौन सी स्किल्स हैं, कौन सी कंपैटिबिलिटीज़ हैं आपकी, और आप इन स्किल्स को किस किस फील्ड में यूटिलाइज्ड कर सकते हैं। आगे वाले सेगमेंट्स में हम इसके ऑब्जेक्टिव्स, इसका फीस स्ट्रक्चर्स और इसको अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर है, ये सारा कुछ। बात कर लें ऑब्जेक्टिव्स की। नस्ट समर स्कूल का जो फर्स्ट और फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो प्री यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं उनको यूनिवर्सिटी लाइफ का आइडिया दिया जाए कि यूनिवर्सिटी लाइफ होती क्या है, यूनिवर्सिटी में कौन से प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट है, कौन सा प्रोग्राम आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि अगर आप एक फील्ड तो चूज़ कर लेते हैं कि यार मेरा इंटरेस्ट इस फील्ड में है, लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा वो ये है कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट है। तो ड्यूरिंग यूर स्टे एट नस्ट, नस्ट विल मेक श्योर कि आप अगर यूनिवर्सिटी लाइफ में जाते हैं, आगे हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं, तो आपको जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है उसमें कौन कौन सी चीज़ें देखनी है। पहला तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया नस्ट समर स्कूल का। अब दूसरा क्या होता है कि अब जब हम आपकी स्टेज पे थे हमें कोई पता नहीं था कि यूनिवर्सिटी में कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं, हमारा जिस प्रोग्राम में एडमिशन हुआ है वो प्रोग्राम क्या है। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ था नस्ट में। अब मुझे नहीं पता था कि सिविल इंजीनियरिंग होती क्या है। तो ये आइडिया लगा ले कि मेरे साथ जितने भी स्टूडेंट्स थे उस वक्त उनको ये आइडिया नहीं होता था कि कौन से प्रोग्राम में हम एडमिशन ले रहे हैं, उसके लिए कौन से स्किल सेट रिक्वायर्ड होते हैं और क्या वो आपके इंटरेस्ट के मुताबिक है या नहीं। एक जो मेन रीज़न होती है बहुत सारे स्टूडेंट्स की यूनिवर्सिटीज़ लाइफ में जाकर फेलियर की, वो ये होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट, कि उनका उस फील्ड में इंटरेस्ट ही नहीं होता लेकिन फिर भी वो एडमिशन ले लेते हैं। तो जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है नस्ट समर स्कूल का वो ये है कि आपके जो स्किल्स हैं उनके मुताबिक आपको फील्ड सजेस्ट करेंगे और कौन सी फील्ड के क्या स्कोप है इन लोकल मार्केट ऑफ पाकिस्तान एंड इन इंटरनेशनल मार्केट। अब हम तीसरे ऑब्जेक्टिव के बारे में बात कर लेते हैं। जो तीसरा ऑब्जेक्टिव जो नस्ट आपके अंदर डेवलप करेगी वो ये है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप करेंगे और
आपके इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलपमेंट होगी। क्योंकि जो नस्ट समर स्कूल्स लेने आते हैं स्टूडेंट्स, या कोई भी प्रोग्राम हो जाए जो यूनिवर्सिटी में आते हैं नस्ट में, तो नस्ट की एक सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि यहाँ पे डाइवर्सिटी पाई जाती है। यहाँ पे आपको KPK से भी लोग मिलेंगे, यहाँ से आपको सिंध से भी लोग मिलेंगे, पंजाब से भी मिलेंगे, और बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान से भी मिलेंगे। तो एक आपको डिफरेंट इन्वायरमेंट मिलेगा जिसमें हर तरह के लोग होंगे, उनके साथ कम्युनिकेशन करके उनके साथ आपके जो रिलेशंस हैं उनको बूस्ट अप करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपके अंदर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स भी डेवलप होंगे, और दूसरा यह है कि आपको बात करने का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है समर स्कूल का, वो ये है कि आपने कॉन्फिडेंस बूस्ट अप किया जाए, क्योंकि कॉलेजेस और स्कूल्स में इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं होती और हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो 0 पर होता है। बात कर लेते हैं बेनिफिट्स की कि न समर स्कूल अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट होते हैं। जो सबसे पहला बेनिफिट होता है जिसका मैंने अभी भी जिक्र किया है आपके साथ, वो ये है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है, बूस्ट अप होता है। अब जब आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है तो जो 2 वीक्स का आपका स्टे होता है एट नेस्ट, तो उसके दरमियान जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसके अंदर नस्ट ये ट्राई करती है कि आपके अंदर एक इंडिपेंडेंट थिंकर वाली एबिलिटीज़ क्या कर दी जाए, इनकॉर्पोरेट की जाए, कि आप इंडिपेंडेंट हो, आप खुद एनालाइज करें, आप खुद सोचें। आपको सोचने पे मजबूर कर देता है कि आपकी इंटरेस्ट की फील्ड कौन सी है, और इन फ्यूचर आप जिस फील्ड को चूज करते हैं उसका जॉब स्कोप क्या है, उसका लोकल मार्केट में क्या स्कोप है पाकिस्तान की, और इंटरनेशनल मार्केट में क्या स्कोप है। जो फर्स्ट आपको बेनिफिट होगा वो ये होगा। बात कर लेते हैं सेकंड जो बेनिफिट आपको मिलेगा न समर स्कूल ज्वाइन करने का, वो ये है कि आपके अंदर जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं उनकी डेवलपमेंट होगी। क्योंकि नस्ट में जो डाइवर्सिटी पाई जाती है तो उससे आपके जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बूस्ट अप हो जाएंगे। और जो थर्ड बेनिफिट आपको होगा कि आप एक इंडिपेंडेंट लाइफ का एक्सपीरियंस करेंगे, कि वहाँ पर आप मतलब इंडिपेंडेंट होंगे, आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आपको एक प्री यूनिवर्सिटी लाइफ मिल रही है, यानी कि आप यूनिवर्सिटी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं लेकिन आप अभी स्कूल या कॉलेज में हैं। ठीक हो गया जी। आपके माइंड में आएगा कि अगर आप 2 वीक नस्ट में रहते हैं तो वहाँ पर आप क्या करेंगे। ठीक है जी। तो इस चीज़ का मैं एक सिंपल वर्ड में आंसर करने की ट्राई करूँगा। यहाँ पे आपको कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा, जितनी भी आपकी एक्टिविटीज़ होंगी, जितने भी आपकी लर्निंग होगी, वो एक्टिविटीज़ की बेस्ड पे होगा। ठीक है। और इसके अलावा आपको हर डिपार्टमेंट का विजिट कराया जाएगा। आपको डिपार्टमेंट के जो HODs हैं, टीचर्स हैं, वो आपको गाइड करेंगे कि बेटा अगर आप इस फील्ड में आते हो तो आप ये चीज़ें पढ़ेंगे और आपके अंदर ये वाले स्किल्स डेवलप्ड होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में आते हैं तो सिविल इंजीनियरिंग में जो सबसे बेसिक आपके अंदर क्राइटेरिया होना चाहिए, जो आपके स्किल्स होने चाहिए, वो ये है कि यू मस्ट बी वेरी गुड एट मैथ, और जो सेकंड सब्जेक्ट है वो फिजिक्स। तो सिविल इंजीनियरिंग फिजिक्स और मैथ का कॉम्बिनेशन है। अब फिर यहाँ पे बात आ जाती है फिजिक्स की भी आगे ब्रांचेज हैं, जैसे आप लोगों ने FSC के सेकंड पार्ट में पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट। तो वो वाली चीज़ें नहीं है सिविल इंजीनियरिंग में, बल्कि जो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़े थे 2 सब्जेक्ट्स, 2 चैप्टर्स, जिसमें था आपका डायनामिक्स का था और मैकेनिक्स का था। तो ये वाले 2 सब्जेक्ट्स के ऊपर आपकी टोटल डिग्री रिलाय करती है सिविल इंजीनियरिंग की। इसी तरह हर एक फील्ड में जब आप जाएंगे तो वो आपको गाइड करेंगे कि बेटा आपके अंदर अगर ये स्किल्स हैं तो आप इस फील्ड में जाएं। अगर आपको यह भी नहीं पता चल रहा कि यार मेरे अंदर स्किल्स कौन से हैं, तो फिर भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपकी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी और जो आपसे डिफरेंट साइकोलॉजिकल टेस्ट कंडक्ट करवाएगी नस्ट, उसके जरिए वो खुद एनालाइज कर देंगी कि आप इस वक्त किस पोजीशन पे हैं और आपके अंदर कौन सी स्किल्स हैं, और वो फिर आपको गाइड करेंगे कि बेटा आप इस फील्ड में जाएं क्योंकि ये आपके स्किल सेट के अकॉर्डिंग है। तो आपकी जो टोटल आगे वाली परेशानी है कि यार आगे मैंने कौन सा प्रोग्राम करना है, उसकी फ्यूचर में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, तो वो वाले सारे इश्यूज क्लियर हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप ऐसी फील्ड में चले जाते हैं जिसमें आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है और ग्रेजुएट होने के बाद बेरोजगार बैठ जाते हैं, उससे बेहतर है आप यूनिवर्सिटी जाने से पहले एक दफ़ा नथ समर स्कूल में जाएं, जहाँ पे आपको ये सारी गाइडेंस मिल सके, जहाँ पे आपको ये सारी अवेयरनेस मिल सके,
ताकि आपको ग्रेजुएट होने के बाद परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है। ओके जी, अब हम बात कर लेते हैं कि नस समर स्कूल आप ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, मेरे इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें, इसकी प्लेलिस्ट होगी नस समर स्कूल। ठीक है, उस प्लेलिस्ट में मैंने एक जो जनरल गाइडलाइंस है वो वाली वीडियो अपलोड कर दूंगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है और आगे का प्रोसीजर क्या है वो सारा स्टेप बाय स्टेप वीडियोस में गाइड कर दूंगा। तो वो वाली चीज़ें देखने के लिए आप लोगों ने यूट्यूब चैनल पे जाना है मेरे, और इसकी जो नस समर स्कूल वाली प्लेलिस्ट है उसको ओपन कर लेना। राइट। फ़ीस स्ट्रक्चर की हम बात कर लेते हैं। जो आपकी इनिशियल रजिस्ट्रेशन की फ़ीस होगी वो 500 रुपीज़ होगी, और इसके अलावा नस समर स्कूल की जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगी टोटल वो 20,000 होगी। यानी कि आपका जो 12 डेज़ की जो एक्टिविटीज़ होंगी, जो 12 डे की लर्निंग होनी है नस्ट में, उसकी जो फ़ीस है वो टोटल 20,000 है। अगर आप नस्ट की हॉस्टल अकोमोडेशन अवेल करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी आउट ऑफ सिटी से आ रहे हैं और इस्लामाबाद में आपके जानने वाले नहीं हैं जहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं अकोमोडेशन के लिए। तो 12 डेज़ की जो आपकी स्टे की जो चार्जेस होंगे वो 5,000 रुपीज़ हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप अकोमोडेशन नस्ट की लेना चाहते हैं तो आपकी जो टोटल फ़ीस बन जाएगी वो 25,000 रुपीज़ एंड 500 रुपीज़ होगी। और अगर आप इस्लामाबाद में किसी के घर रह सकते हैं, आपके पास अकोमोडेशन है, और आप जो नाइट है वो अपने रिलेटिव्स या आपके पास जो अकोमोडेशन है वहाँ पे स्टे कर सकते हैं, तो फिर आपकी जो फ़ीस होगी वो 20,500 रुपीज़ होगी। All right, if you have any query or you have facing any problem about नस समर स्कूल, तो आप बेफिक्र होकर बेधड़ल्ले से नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करें। मैं ट्राई करूंगा कि आप लोगों को 1 by 1 सबको आंसर कर सकूं। और दूसरी चीज़ ये कि मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको मौका मिलता है तो आप एक दफ़ा नस समर स्कूल ज़रूर ज्वाइन करें, और अपनी फ्यूचर लाइफ के बारे में ताकि आप प्रिडिक्ट कर सकें आपके लिए कौन सी फील्ड सूटेबल है और कौन सी फील्ड सूटेबल नहीं है, और इसके साथ यूनिवर्सिटी लाइफ का भी एक आइडिया ले लें। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।